कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार आज फिर विधानसभा में अपने तेवर दिखाते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि कानपुर विधायक उमेश कुमार लगातार जन समस्याओं को लेकर क्षेत्र में ही नहीं बल्कि विधानसभा में भी अपनी आवाज को बुलंद बना रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं एक जनता का सेवक हूं और जनता ने अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान किया है। ऐसे में अगर मैं जनता की सेवा नहीं करूंगा तो फिर जनता के बलिदान को मैं कभी भी भुला नहीं पाऊंगा। आज विधानसभा सत्र में भी उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने सरकार और मंत्रियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर ये इसी मिलीभगत से ये कार्य चलता रहेगा तो आम लोगों को विश्वास सरकार से पूरी तरह उठ जाएगा। आपको बता दें कि उमेश कुमार इस समस्या को निर्दलीय लोकसभा चुनाव में भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में उनके द्वारा किए गए कार्यों को लोगों द्वारा सराहनीय बताया जा रहा है। उनकी समस्या जनसभा में भारी संख्या में जनसैलाब भी उमड़ रहा है। लोगों का कहना है कि हमें इसी तरीके के सांसद और विधायक की जरूरत है जो जनता की समस्याओं को लेकर विधानसभा में नहीं अपितु लोकसभा में भी आवाज उठा सके। जनता का पूरा आशीर्वाद उनके साथ बना हुआ है और युवा वर्ग भी उमेश कुमार के साथ जुड़ रहे हैं। उसमें लगातार मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे केंद्रीय मंत्री जी से भी बात हो रही है कि जब भी वो पैसा रिलीज होने की बात आएगी वो हमारे सरकार को बताया जाएगा और हम उस पैसे को पूर्ण रूप से सीज करके उसको किसानों का पेमेंट के लिए ही लगाएंगे। ये हमने आश्वस्त किया है, हमारे द्वारा आपको आश्वस्त किया जा रहा है और माननीय सदस्य जी को भी आश्वस्त किया जा रहा है। और 12/9 को जो बैठक हुई थी, जिस बैठक में ये तय किया गया था कि उत्तराखंड सहकारी बैंक 36 करोड़ रुपया जारी करेगा, वो कमेटी किस पावर्स के अंतर्गत गठित की गई थी, किस पावर्स के अंतर्गत वो आदेश पारित किए गए थे, आपके पास ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, कौन से आपके पास ऐसी ताकत है जिनके चलते आपने बैंक को आदेशित किया कि एक एनपीए हुए हुए अकाउंट को, एक ऐसे व्यक्ति को जो फ्रॉड है, जो डिफॉल्टर है कंपनी, उसको 36 करोड़ रुपए बिना किसी मोर्टगेज के आपने अपनी गारंटी लगा के दे दिए। क्या प्रेम था आपका उनके साथ, मैं ये जानना चाहता हूँ। चलिए बैठिए। माननीय अध्यक्षा जी, ये बहुत जरूरी। माननीय अध्यक्षा जी, मैं तो सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ इस सदन के माध्यम। बहुत गंभीर प्रकरण है। माननीय अध्यक्षा जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरा आपसे निवेदन है, आपका संरक्षण चाहूंगा। पूरी कर ली। माननीय अध्यक्षा जी, ये आप मुझे बताइए ना कि उत्तराखंड के लोगों का 36 करोड़ रुपया जो आज भी वापस नहीं आया, किस कारण से उस कंपनी को इन्होंने दिया था, ये बताएं मुझे। वो बैठक उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री इनकी सरकार के किन पावर्स के अंतर्गत उन्होंने ये बैठक की थी और किस पावर्स के अंतर्गत इन्होंने आदेश जारी किए थे कि 36 करोड़ रुपया इस बैंक को, इस कंपनी, डिफॉल्टर कंपनी को दिया जाए। वो सरकार को जवाब देना होगा। माननीय अध्यक्षा जी, ऐसे नहीं होगा। आप मेरी बात सुने, हम फिर आगे चले जाएं, ये बात यहां खत्म हो जाए। या तो ये सरकार मुझसे वादा करेगी सीबीआई जांच कराएंगे, कमिश्नर ने किस पावर्स के अंतर्गत 109 करोड़ रुपए की आरसी जो है इन्होंने निरस्त की। आज अगर उस समय उस आरसी को निरस्त नहीं करते तो 108 करोड़ रुपए आज बकाया नहीं होता, इसका भुगतान हो गया होता। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, मुझे जवाब चाहिए इस सदन में। मैं ऐसे ये नहीं चलेगा कि मैं कुछ पूछ रहा हूं और उस बात को खत्म करके हम आगे चले जाएंगे। आपको जवाब देना होगा। सरकार ने 36 करोड़ रुपया पब्लिक मनी माननीय सदस्य, आधार पर दी। आपका जो था 3 मंत्रालयों से कंसर्निंग आपने सवाल किया था, किसान से संबंधित है। मेरा 3 मंत्रालय से नहीं है, ऐसा है, किसानों से संबंधित है। हो गई, आप दोबारा आप बात कर लीजिएगा मंत्री जी से। मंत्री जी, आप इनसे बात कर लीजिएगा। मंत्री जी बताइए, आश्वासन दे रहे हैं कुछ मुझे आप सदन के माध्यम से। माननीय सदस्य श्री उमेश कुमार तथा माननीय कृषि मंत्री